Good morning, student. Now we start our new syllabus of social science of 8th class, chapter 1 history, how, when and where, कहाँ, कैसे और कब, ये हम जानते हैं इस डेट्स के बारे में इस चैप्टर के थ्रू. हाउ इम्पोर्टेंट डेट्स कैसे इंपॉर्टेंट होती हैं. देर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स, कि हिस्टोरियंस डेट्स की तरफ आकर्षित होते थे. दे वर हीटेड डिबेट्स अबाउट डेट्स ऑन विच रूलर वर क्राउन बैटल वर फाउट, कि वो कब होता था डिबेट्स, यानी कब होती थी किस डेट पर क्या रूलर के क्राउन मिला, किस में क्या लड़ाई हुई, तो ये सब डेट्स में होता था. इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वॉज सिनोनिम्स विद डेट्स. हिस्ट्री का अपना एक रिश्ता होता है, जैसे सिनोनिम्स का एक मीनिंग होता है. डेट्स और हिस्ट्री एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. यू मे हैव हियर्ड पीपल से आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग. लोग सुनते हैं कि हिस्ट्री बोरिंग होती है बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट, क्योंकि हमें पिछली बातें को याद करना पड़ता है. इसलिए लोग ऐसे सोच बनाते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है. इज सच ए कंसेप्शन ट्रू? हिस्ट्री सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर आवर टाइम. हिस्ट्री एक बदलाव है जो समय के साथ साथ बदलता रहता है. इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट, कि पास्ट में चीज़ कैसी थी एंड हाउ थिंग्स वर चेंज, और चेंज कैसे हुई. एज सुन एज वे कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम. वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर. हम बातें करते रहते हैं बिफोर और आफ्टर. लिविंग इन द वर्ल्ड वी डोंट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस. संसार में रहने के लिए हम सिर्फ हिस्टोरिकल क्वेश्चंस के बारे में नहीं पूछते. अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस, चारों तरफ हम देखते भी हैं. वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एज वी व्हाट सी हैज़ ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड बीन इनहैबिटेड. बट मोस्ट ऑफ अस हैव आवर मोमेंट्स ऑफ वंडर. लेकिन कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो हमारे आश्चर्य के होते हैं. व्हेन वी आर, जब हम क्रूशियस होते हैं एंड वी आस्क क्वेश्चन, हम क्वेश्चन पूछते हैं दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल, जो ऐतिहासिक होते हैं. Watching someone sip a cup of tea at a roadside stall, you have wondered when did people begin to drink tea. हम सोचते हैं कि चाय कब शुरू हुई होगी, कब कॉफ़ी का पीना कब शुरू किया होगा स्टार्टिंग में लोगों ने, कब किसने ये चलाया होगा. ये सब हम सोचते हैं. तो ये सब क्या है, ये सोचना ही एक हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हैं. Looking out of the window of train, you may ask when were train built, की रेलवे कब बनी, how did people travel long distances before the age of railways. जब नहीं थे तो लोग कैसे ये लंबी यात्राएं करते थे, कैसे. Reading the newspaper in morning, you may have curious to how people get to hear about things. न्यूज़पेपर जब नहीं थे तो लोग कैसे चीज़ों को सुनते होंगे. ये सब बातें आती रहती हैं. ये देख सकते हैं आप स्टूडेंट, ये यहाँ पे जो पिक्चर दी गई है, ब्राह्मण्स ऑफरिंग शस्त्रास्त्र टू ब्रिटानिया. फ्रॉटिस फ्रॉटिस पीस टू द फर्स्ट मैप प्रोड्यूस. ये फर्स्ट मैप है जो प्रोड्यूस किया था जेम्स रैनल के द्वारा 1782 में. रैनल ने एक पूछा था रॉबर्ट्स लाइफ टू मैप को प्रोड्यूस करने के लिए ऑफ हिंदुस्तान के एंथुसियास्टिक सपोर्टर ऑफ ब्रिटिशर्स कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया. रैनल सॉ प्रिपरेशन ऑफ मैप एज एसेंशियल टू द प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन. ये देख सकते हैं आप स्टूडेंट. नाउ एट द नेक्स्ट पिच. As such, historical question refers to us back to notions of time. कुछ हमें समय वापस ला देते हैं. कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बट टाइम डज नॉट हैव टू ऑलवेज प्रीशियसली डेटेड इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर ईयर और मंथ. लेकिन कुछ ऐसा नहीं होता कि हम पर्टिकुलर ईयर और मंथ के हिसाब से चलते हैं. समटाइम इट्स एक्चुअली इनकरेक्ट टू द प्रिसाइज डेट्स प्रोसेस हैपन्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम. कभी कभी हम अनुमान भी नहीं लगा पाते कि कब हुआ, और हम उसकी डेट का अनुमान गलत लगा देते हैं. पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंक टी वन फाइन डे, दे डेवलप टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम. उसका टेस्ट विकसित होता रहता है. देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर अ प्रोसेस. कब हुआ ये हमें कोई डेट नहीं पता है, हमें पर्टिकुलर टाइम पता है. सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल व एस्टैब्लिश. हमने कोई एक सिंगल डेट नहीं रखी है कि ब्रिटिश रूल ने कब स्टार्ट किया था एस्टैब्लिश करने यहाँ पे हमारे देश में, और द नेशनल मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, या चेंजेस टू प्लेक विद द इकोनॉमिक सोसाइटी. ऑल थिंग्स वर हैपन ओवर स्टेज ऑफ टाइम. वी कैन ओनली रेफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम. हम एक टाइम का बारे में कह सकते हैं एन अप्रोक्सीमेट पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस बिकम विजिबल. और क्या चेंजेस हैं जो हमें दिखते हैं वो हम उस हिसाब से डेट का पता करते हैं. वाई दैन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद स्ट्रिंग ऑफ डेट्स. हिस्ट्री में अपने डेट का स्ट्रिंग है. दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न. उनका अपना एक रीज़न है. देयर वॉज अ टाइम एंड हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स. हिस्ट्री में अपने एक बैटल्स हैं, पूरा का पूरा अकाउंट है बैटल्स, लड़ाइयों का, बिग इवेंट्स, घटनाएँ, कब क्या हुआ. इट वॉज अबाउट रूलर्स के बारे, यानी शासकों के बारे में, उनकी पॉलिसीज, योजनाओं के बारे में. हिस्टोरियन रोट अबाउट द ईयर किंग वॉज क्राउन, कब राजा को क्राउन पहनाया गया. द ईयर ही मैरिड, कब उनकी मैरिड हुई. द ईयर ही हैड अ चाइल्ड, कब उनके पास कब मतलब अपने पास चाइल्ड के बारे में. एंड ईयर ही फॉट अ पर्टिकुलर वॉर, कब उन्हें लड़ाई लड़ी है. द ईयर ही डाइड, कब उनकी मृत्यु हुई. द ईयर नेक्स्ट, ये सब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं. कब उनको थ्रोन पहनाया गया, यानी सिंहासन पर बिठाया गया.
फॉर इवेंट्स सच एज दिस स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड, ये इनकी डेट्स हैं, ये डिटरमाइंड है कि कब क्या हुआ. इन हिस्ट्री सच एज दीज डिबेट्स अबाउट डेट्स continue to be important, ये important होती हैं. As you have seen in the history textbooks the past 2 years, historians now write about the host of other issues and they question, they look how people earn their livelihood, कि वो लिखते थे कि लोग पहले अपनी कैसे जीविका कमाते थे, what they produce, रेट क्या खाते थे, how cities develop, शहर कैसे डेवलप हुए, मार्केट कैसे बनी, how kingdoms were formed, new ideas spread, and how culture and society change, कैसे हुई सोसाइटी चेंज. ये देख सकते हैं आप पिक्चर स्टूडेंट. लिप्टन टी के बारे में दिया गया है जो आज भी है. एडवर्टीजमेंट हेल्प क्रिएट टेस्ट, ओल्ड एडवर्टीजमेंट है ये लिप्टन टी का. हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ मार्केट फॉर न्यू प्रोडक्ट्स वर क्रिएटेड एंड न्यू टेस्ट वर पॉपुलराइज. दिस 1922 का एडवर्टीजमेंट है ये फॉर लिप्टन टी. सजेस्ट द रॉयल्टी ऑल ओवर द वर्ल्ड इज एसोसिएटेड विद हिज टी. बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं आउटर वॉल ऑफ इंडियन प्लेस, while in the foreground seated on horseback third son of Queen Victoria of Britain, ये जो दिख रहा है आप पिक्चर में, प्रिंस आर्थर, who was given the title Duke of Connaught. Which dates? By what criteria do we choose a set of dates as important? हम इस क्राइटेरिया के द्वारा चूज कर सकते हैं कि क्या क्राइटेरिया है डेट्स का. द डेट्स वी सिलेक्टेड, द डेट्स अराउंड विच कंपोज आवर स्टोरी ऑफ द पास्ट. डेट्स के हिसाब से स्टोरी पूरी कंपोज होती है. आर नॉट एन ऑन देयर ओन, दे बिकम वाइटल. ये महत्वपूर्ण है बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स आर इम्पोर्टेंट. इट इफ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, ये हम फोकस हटा देते हैं. इफ वी बिगन टू लुक एट न्यू इशूज, हम न्यू इशूज़ को देखते हैं, अ न्यू सेट ऑफ डेट विल अपियर, तो नई डेट निकल कर आती हैं. Consider an example in the historians written by British history historians in India. The rule of each governor general was important. हमारे भारत में जितने भी गवर्नर जनरल ने रूल किया, सबका अपना रूल एक इम्पोर्टेंट था. These historian began with the rule of the first governor general. ये स्टोरी स्टार्ट होती है, रूल होती है फर्स्ट गवर्नर जनरल के द्वारा. वैरन हेस्टिंग्स एंड एंडेड विद देयर लास्ट वायसराय, जिनका गवर्नर जनरल थे वैरन हेस्टिंग थे, जो लास्ट वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन. इन सेपरेट चैप्टर वी रीड अबाउट डीड्स ऑफ अदर. कुछ और भी इशूज़ है जैसे हेस्टिंग्स, वेलेस्ले, बैंटिक, डेलहाउस, कैनिंग, लॉर्जर, लैटन, रिपॉन, कर्स, हार्ड्रिक, इरविन. इट वॉज सिंगली सिमी नेवर एंडिंग सक्सेसन ऑफ गवर्नर. ये सब गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे. ऑल द डेट इंडिया हिस्ट्री बुक्स वर्लिंग टू द पर्सनैलिटी, सब डेट्स इन पर्सनैलिटी से जुड़ी हुई हैं, टू देर एक्टिविटीज़, इनकी एक्टिविटीज़ से, इनकी योजनाओं से, इनके अचीवमेंट से. इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइफ देयर वॉज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो. इनको जानना हमें बहुत ज़रूरी है. द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइफ्स mark the different chapter of the history of British India. कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द पीरियड इन ए डिफरेंट वे? हम क्या हिस्ट्री के पीरियड का डिफरेंट वे में नहीं लिख सकते? हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स? हम कैसे फोकस कर सकते हैं ग्रुप्स की एक्टिविटीज़ को, क्लासेज, इंडिया, सोसाइटी, विद इन फॉर्मेट ऑफ द हिस्ट्री के फॉर्मेट के लिए जैसे होता है गवर्नर जनरल का, जो हम देख सकते हैं आपके बारे में बताया गया है. व्हेन वी राइट हिस्ट्री और स्टोरी वी डिवाइडेड इट इनटू चैप्टर्स. जब हम हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं तो उसकी स्टोरी को हम चैप्टर में डिवाइड कर लेते हैं. व्हाई डू वी डू दिस? क्यों ऐसा क्यों करते हैं? इट इज़ टू गिवन ईच चैप्टर सम कोहेरेंस. इट इज़ टू टेल ए स्टोरी इन द वे टू मेक सेंस, कि हम उसको समझ सकें ताकि हम उसको फॉलो कर सकें. इन द प्रोसेस वी फोकस कर सकें इवेंट्स पर, उससे हमें हमारी स्टोरी को शेप मिल सके. इन द स्टोरियंस दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल, द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडियन सिंपली डू नॉट फिट, दे हैव नो स्पेस. व्हाट दैन डू वी डू? क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर अवर स्टडी. हिस्ट्री, हमारे अपने हिस्ट्री के लिए और भी फॉर्मेट की आवश्यकता होती है. दिस वुड मीन दैट ऑल डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस दे अर्लियर हैड. अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल कम मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नाउ. हाउ डू वी पीरियडाइज? हम पीरियड के हिसाब से कैसे वे कैसे क्या क्या हुआ. इन 1817 जेम्स मिली स्कॉटिश इकोनॉमिक्स से जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़र भी थे, जो उन्होंने पब्लिश किया अ मासिव 3 वॉल्यूम वर्क अपना, इसमें बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. देन इन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. दिस पीरियडाइजेशन जो ये उनका पीरियडाइजेशन था जो कहलाया, वो 3 पार्ट्स में कहलाया. कैन बी वाइडली एक्सेप्टेड. कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडस्ट्री? क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है इस में देखने में? वाई डू वी ट्राई डिवाइड हिस्ट्री इंटू डिफरेंट पीरियड्स? क्यों बांटा गया? वी डू सो इन अटैम्प्ट टू कैप्चर द करेक्टरिस्टिक ऑफ टाइम, ताकि हम टाइम के त्रित को कैप्चर कर सकें, इट्स सेंट्रल फीचर्स देख सकें. सम ऑफ द टर्म्स थ्रो विच वी पीरियडाइज, किस टाइप से हम पीरियडाइज हुए. डिमार्केट द डिफरेंट बिटवीन पीरियड्स बिकम इम्पोर्टेंट, तो हमें पता चले कौन पीरियड में क्या क्या हुआ. द रिफ्लेक्ट अवर आइडियाज़, हम आइडियाज से रिफ्लेक्ट होंगे अबाउट द पास्ट. दिस शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट.
million thought are all